आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेस डी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुके जीडीपी एनडीपी, आज का टॉपिक है मुद्रा मनी। देखते हैं मुद्रा कितने प्रकार की होती है, मुद्रा क्या है। फ्रांसिस वाकर के अनुसार मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा, आज का टॉपिक मुद्रा मनी। फ्रांसिस वाकर के अनुसार मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे कि यह मार्कर भी मुद्रा है कि ये मुद्रा का कार्य करते तो ये मुद्रा कैसे, इस मार्कर के द्वारा हमको यह पेन मिल रहा है तो ये हमारा मार्कर क्या है, मुद्रा हो गई। मुद्रा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं, वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं और वस्तुओं से हम क्या खरीदा व बेचा जा सकता है। फ्रांसिस वाकर के अनुसार मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है और मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का विनिमय करते हैं। आप देखें मुद्रा के कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लेखा मुद्रा। लेखा मुद्रा अकाउंटिंग मनी। लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में हम क्या ऋण को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या लेखा मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका की लेखा मुद्रा हमारा क्या है, रुपया है। लेखा मुद्रा क्या है, रुपया है। म्यांमार की देख लेते हैं। म्यांमार की क्या है, क्यात है। चीन के देख लेते हैं, लेखा मुद्रा क्या चीज़ है, युआन है। जापान की भी देख लेते हैं, जापान की येन है लेखा मुद्रा। मलेशिया की रिंगगिट है, सेल्सियस। ये सब मुद्रा कैसी हैं, लेखा मुद्रा हमारी हर देश की। मान लेते हैं अमेरिका की लिख लेते हैं, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की क्या चीज़ हमारे डॉलर, ये सब की लेखा मुद्रा क्या डॉलर है। ब्रिटेन के देख लेते हैं, ब्रिटेन के हमारी क्या चीज़ है, पाउंड है। सऊदी अरब रियाल है हमारी। अब बात नंबर 2 करते हैं वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा क्या होती है, वास्तविक मुद्रा वो होती है किसी देश में जितने प्रकार की हमारे करेंसी मुद्रा चलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक मुद्रा, प्रॉपर मनी। नंबर 2 वास्तविक मुद्रा, प्रॉपर मनी। हमारे देश में जितने प्रकार की मुद्राएं प्रचलित होती हैं जिस रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक मुद्रा। जैसे भारत में हमारे कागज की भी नोटें चलती हैं और किसके सिक्के भी चलते हैं। ये सब मुद्राएं कैसी हैं, वास्तविक मुद्राएं हमारी होती हैं। नंबर 3 बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। देख लेते हैं सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा होती क्या चीज़ है, सांकेतिक मुद्रा वो होती है जिस धातु की ये बनी होती है। सांकेतिक मुद्रा में जिस मान लो धातु की बनी होती है और यहाँ पर रुपये अंकित होंगे। अब इसमें ये होता है सांकेतिक मुद्रा, धातु का मूल्य तो कम होता है और उस पर जो रुपये अंकित होते हैं उसका मूल्य क्या ज़्यादा होता है। इस प्रकार की मुद्रा हमारे क्या कैसे होती है, सांकेतिक मुद्रा। अब देखते हैं विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया किसने था। विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा को चलाया किसने था, चीन देश के राजा कुबलई खान ने सांकेतिक मुद्रा को सबसे पहले चलाया था। उस मुद्रा को चलाया था, उसको क्या नाम था, चाओ सिक्का।
उस सिक्के का क्या नाम था? चौ सिक्का। अब बात करते हैं भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा को चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। उस सिक्का का क्या नाम था? दोगानी सिक्का नाम था, दोगानी सिक्का। ये किसका था? चमड़े का था, इसलिए दोगानी सिक्का चमड़े का था। अब बात करते हैं अगली मुद्रा, प्रॉपर मनी सांकेतिक मुद्रा। अब बात करते हैं हम लोग हॉट मुद्रा की। हॉट मुद्रा कहते हैं, गरम मुद्रा, हॉट मुद्रा किसे कहते हैं? हॉट मुद्रा, हाँ तो देखते हैं। वित्तीय बाजार में वह मुद्रा जो वित्तीय बाजार में बहुत जल्दी से क्या होती है? चलामान हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी से खर्च हो जाते हैं या बहुत जल्दी से हमारी चलामान होते हैं, उसे उस मुद्रा को कहते हैं गरम मुद्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अमेरिका, यहाँ पर मान लेते हैं भारत है, यहाँ पर नेपाल मान लेते हैं। भारत का अमेरिका का डॉलर, भारत का रुपया और नेपाल का रुपया। वित्तीय बाजार में अमेरिका का डॉलर की वैल्यू हमारी क्या होती है? भारतीय करेंसी से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये इसकी तुलना में ये क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए भारत के लोग क्या होते हैं? इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसकी मांग क्या होती है? वित्तीय बाजार में इसकी मांग क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी मांग ज़्यादा होती है और इसकी क्या होती है? पूर्ति कम होती है। भारत के लिए ये हमारी क्या होती है? डॉलर हमारी क्या चीज़ है? हॉट मुद्रा की। इसकी वित्तीय बाजार में मांग बहुत जल्दी से होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसी प्रकार से नेपाल के लिए भारत की मुद्रा ज़्यादा है तो नेपाल के लिए भारत की मुद्रा कैसी होगी? हमारी हॉट मनी होगी। ये इसके लिए क्या कैसे होगी? मनी हॉट मनी होगी। अब बात करते हैं जैसे अमेरिका के लिए भारत की मुद्रा हमारी कैसी होगी? कोल्ड मनी होगी। मतलब ये मनी कैसी होगी? कोल्ड मनी होगी, क्योंकि हमारी क्या होती है? ये मुद्रा की वैल्यू क्या कम है, इसकी मांग क्या होगी? कम होगी, तो हमारी ये कैसी आ जाएगी? कोल्ड मनी हो जाएगी। इसी प्रकार से भारत के लिए नेपाल का रुपये की वैल्यू इसकी कम है नेपाल के रुपये की, तो भारत के लिए नेपाल का रुपया हमारा क्या होगा? कोल्ड मनी आ जाएगा। नेपाल के लिए भारत की मुद्रा क्या होगी? हॉट मनी होगी, क्योंकि इसकी करेंसी नेपाल से ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग, हॉट मुद्रा हो गई, कोल्ड मुद्रा हो गई। अब बात करते हैं हम लोग ऐच्छिक मुद्रा। अब अगली मुद्रा आती है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, अब देख ले, ऐच्छिक मुद्रा का उपनाम हमारा क्या चीज़ है? इसे शाख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहते हैं। इसको शाख मुद्रा या हमारे बैंकिंग मुद्रा भी कहते हैं। बैंकिंग मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? ये ऐच्छिक मुद्रा हमारे क्या, तो भुगतानकर्ता पर निर्भर करता है कि वह उस चीज़ को लेता है कि नहीं लेता है। उस प्रकार की मुद्रा हमारे क्या कहते हैं? ऐच्छिक मुद्रा होती है। जैसे हमारी चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय पत्र, ये सब हमारे क्या चीज़ है? हमारे ऐच्छिक मुद्रा है। विनिमय पत्र। अब बात करते हैं हम लोग दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड मनी। हार्ड मनी देखते हैं।
हार्ड मनी किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर मांग क्या होती है, इसकी अधिक होती है मगर पूर्ति क्या होती है, कम होती है। मान लेते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर की क्या होती है, मांग तो हमारी क्या होती है, ज़्यादा है, मगर इसकी क्या होती है, पूर्ति हमारी क्या होती है, कम है। पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है। इस प्रकार की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, हार्ड मनी कहते हैं। अमेरिकी डॉलर के क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या होते हैं, मांग बहुत ज़्यादा होती है और हमारी क्या पूर्ति बहुत कम होती है। वो मुद्रा, इस प्रकार की मुद्रा हमारी क्या कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। अब बात करते हैं अगली मुद्रा की। दुर्लभ हो गए, अब सुलभ देख लेते हैं। सुलभ मुद्रा वो होती है, सुलभ मुद्रा सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी वो मनी होती है जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, ये हो गए हमारी क्या चीज़ होती है, दुर्लभ। अब सॉफ्ट मुद्रा का तो इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या होती है, मांग बहुत कम होती है। मान लीजिए भारत के रुपए की क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय में मांग क्या होती है, मांग बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर मांग इसकी क्या चीज़ है, बहुत कम है, मगर इसकी पूर्ति क्या चीज़ है, पूर्ति ज़्यादा है। तो इस प्रकार की हमारी मुद्रा क्या कहलाती है, सॉफ्ट मुद्रा कहलाती है। हार्ड मुद्रा क्या होती है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या होती है, मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा या हार्ड मुद्रा। जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या होती है, मांग कम होती है मगर उसकी पूर्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं। अगली मुद्रा नियर मुद्रा। नियर मुद्रा या निकट मुद्रा किसे कहते हैं? नियर मनी या मनी किसे कहते हैं, निकट मुद्रा किसे कहते हैं? यह वह मुद्रा होती है जो अल्प समय में क्या होती है, अल्प समय में देश की संवैधानिक मुद्रा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं, नियर मुद्रा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सब क्या चीज़ें हैं, नियर मुद्रा है। क्योंकि ये कोई भी चीज़, सोना, चांदी, लोहा, हम किसी की दुकान, ये मान लीजिए हम ज्वेलरी पर ले जाते हैं सोना या चांदी को, वो क्या करे, सोना चांदी ले लेगा और तुमको देश की संवैधानिक मुद्रा को क्या करेगा, दे देगा। इस प्रकार की मुद्रा हमारे क्या कहते हैं, नियर मुद्रा कहलाते हैं। अब अगली बात करते हैं कॉशन मनी। अगली मुद्रा क्या होती है, कॉशन मनी। कॉशन मनी क्या चीज़ होती है, देख लेते हैं। यह वह मुद्रा होती है जो जमानत के तौर पर हम लोग जमा करते हैं, जमानत के रूप में। जमानत के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉशन मनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके लिए भी कॉशन मनी की मतलब जमानत राशि को जमा करनी पड़ती है। या कोई भी दायित्व को हम पूरा करने के लिए जो मनी हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉशन मनी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉल मनी किसे कहते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले बात करते हैं हम लोग कॉल मनी। कॉल मनी किसे कहते हैं? कॉल मनी, देखिए कॉल मनी किसे कहते हैं, जब एक बैंक क्या होती है, दूसरी बैंक को, ये मान लीजिए फर्स्ट बैंक है हमारी, फर्स्ट बैंक है, यहाँ पर मान लेते हैं सेकेंड बैंक है हमारी। जब फर्स्ट बैंक दूसरी बैंक को क्या करती है, पहली बैंक दूसरी बैंक को ऋण देती है 24 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, तो इस प्रकार का ऋण हमारा क्या कहलाता है, कॉल मनी कहलाता है। ये मान लेते हैं हम नोटिस मनी देख लेते हैं। जब एक बैंक दूसरी बैंक को ऋण वो मान लीजिए 2 से 14 दिन के बीच के लिए देता है तो हमारी क्या कैसे कहलाती है, नोटिस मनी कहलाती है। ये क्या करेगा,
एक बैंक दूसरी बैंक को हम क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक, एक मान लो कमर्शियल बैंक पहली है, ये सेकेंड कमर्शियल बैंक है, तो ये बैंक हमारा ऋण कितने दिन के लिए देगा, 2 से 14 दिन के बीच के लिए देगा। इस प्रकार का हमारा क्या होता है, ऋण हमारा कैसा कहलाता है, नोटिस मनी कहलाता है। अब देख सकते हैं हम टर्म मनी किसे कहते हैं। टर्म मनी देख लेते हैं, जब कोई भी कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को देती है, ऋण देती है कितने दिन के लिए, 14 दिन तक हो गया। ये 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल मतलब 365 दिन के बीच के लिए देते हैं ऋण। इस प्रकार के ऋण कितना देता है उसे क्या कहते हैं, टर्म मनी कहते हैं। तो इन लोगों को हम एक साथ लिख कर दिखा रहे हैं। ऋण एक दिन के लिए देता है तो हमारे क्या कहलाएगा, कॉल मनी कहलाएगा। या एक कमर्शियल बैंक दूसरी बैंक को हमारे क्या 2 से 14 दिन के बीच के लिए ऋण देते हैं, पैसे देते हैं, तो हमारे क्या नोटिस मनी कहलाती है। यदि हमारे टर्म मनी किसे कहते हैं, यदि एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को 14 से 365 दिन के बीच के लिए देती है ऋण, तो हमारे कैसे टर्म मनी कहलाता है। हम इन तीनों को एक साथ लिख कर दिखा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कॉल मनी, नोटिस मनी, यहाँ पर टर्म मनी। यदि एक कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कमर्शियल बैंक। अब ऋण हमारा मान लीजिए ये हमारे कितने 2 से एक बैंक इसको ऋण दे रही है हमारे कितने, ये इसको ऋण दे रही है कितने 24 घंटे के लिए। चौबीस घंटे के लिए दे रही है, तो ऋण हमारा कैसे कॉल मनी कहलाएगा ये। अब मान लीजिए ये हमारे कितना 2 से 14 दिन के बीच के लिए दे रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, नोटिस मनी कहलाएगा ऋण। जब मान लीजिए टर्म मनी में क्या 14 दिन से ज़्यादा 365 दिन के बीच के लिए दे रही है, 365 दिन के बीच के लिए दे रही है, तो हमारा कैसा वो कहलाएगा, टर्म मनी कहलाएगा ऋण दे रही। अगला टॉपिक रहेगा अगले लेसन में आरबीआई। आरबीआई क्या होती है, आरबीआई की गठन, आरबीआई के बारे में पूरा अगला लेसन।